ओम नमो नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज का प्रसंग ज्ञान के ऊपर। ज्ञान, पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। पुस्तकें पढ़ने से तो बल्कि ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रकृति का संभवतः ये नियम है कि जिस भी चीज़, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, घास फूस, फल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, जो भी उत्पन्न होता है एक दिन उसका विनाश अवश्य होता है। तो ज्ञान को उत्पन्न मत करो, बल्कि ज्ञान की उत्पत्ति करो, ज्ञान को प्रकट करो। ज्ञान भक्ति के द्वारा प्रकट करो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है। ज्ञान और वैराग्य की भक्ति माँ है। जहाँ माँ जाएगी बालक पीछे पीछे दौड़ते जाएंगे। आप भक्ति कीजिए, ज्ञान स्वतः आपके अंदर प्रकट हो जाएगा और वो ज्ञान आपके अंदर कायम रहेगा। आप कभी उस ज्ञान को भूलोगे नहीं। विचार कीजिए, ये आत्मा ज्ञानमय है। संसार में कोई भी मूर्ख जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीव ईश्वर का अंश है और परमपिता परमात्मा का अंश होने के कारण कोई भी जीव अज्ञानी नहीं है, कोई भी जीव मूर्ख नहीं है। क्योंकि शेर का बच्चा तो शेर ही होगा, तो भला उस परमपिता परमात्मा का हम अंश होने के कारण कोई भी जीव अज्ञानी कैसे हो सकता है? दूसरे को मूर्ख समझने वाला स्वयं मूर्ख होता है। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण अज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि प्रत्येक जीव ही ज्ञानी है। आत्मा है सबकी ज्ञानमय है। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञाना अवर्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण जगत को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश देते हैं, और उस प्रकाश में सूर्य को एक बादल ढक लेता है तो सूर्य नारायण दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो बादल से ढक जाते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी ज्ञानमय है। अज्ञान रूपी, वासना रूपी अज्ञान का पर्दा होने के कारण, अज्ञान के पर्दा होने के कारण हमारा वो ज्ञान छुप जाता है। देखिए, संभवतः सभी को पता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी मनुष्य कभी कभार झूठ बोल जाता है। फिर आत्मा कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप है, पाप लगता है झूठ बोलने से। फिर मन आत्मा को कहता है कि कोई बात नहीं, छोटा मोटा झूठ तो चलता है, ठीक है। लेकिन मानव जानता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सत्य नहीं बोलता, फिर भी वो झूठ बोलता है। फिर मन को समझाता है कि कोई बात नहीं, झूठ बोल ली, भगवान जी को 11 रुपये चढ़ा देंगे कि भगवान मैंने झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दो और मुझे पाप ना लगे, मेरे सब पापों को जला दो। भगवान कहते हैं, ऊपर आना, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी खबर लूँगा। क्योंकि पाप किया हुआ पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। मानव के अंदर ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को अज्ञान रूपी पर्दे ने ढक रखा है। उस अज्ञान को दूर करो तो वो ज्ञान प्रकट होगा, वो अज्ञान दूर होगा। भक्ति से, प्रभु के नाम जप से, प्रभु के स्मरण से वो अज्ञान रूपी पर्दा, उसका अज्ञान रूपी पर्दे का नाश हो जाता है और ज्ञान प्रकट होता है। देखिए, लोग दवाई खाते हैं, क्यों खाते हैं? किस लिए खाते हैं? रोग के विनाश के लिए, आरोग्य के लिए नहीं खाते। शरीर में कोई रोग है तो दवाई खाएंगे। तो देखिए, दवाई खाने से क्या होता है, एक ही क्षण में रोग दूर होता है और रोग दूर होते से आरोग्य आ जाता है। इसी प्रकार से अज्ञान, जब हमारा अज्ञान दूर होगा उसी क्षण हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। और वो ज्ञान जो शाश्वत ज्ञान है, जो हमेशा रहने वाला ज्ञान है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो ज्ञान भक्ति से प्रकट होता है। उसके लिए प्रभु का नाम जप करो, स्मरण करो, नवधा भक्ति करो। आपको नवधा भक्ति में से जो भी भक्ति अच्छी लगे वो कीजिए। ओम नमो नारायण। राधे राधे।